हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम टीनोफोरा को ले रहे हैं तो हमारे मेन कंटेंट जो इंक्लूड रहेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टीनोफोरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीनोफोरा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा विद द एग्जांपल्स। ये मेन कंटेंट जिनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी भी फाइलम को स्टडी करते हैं तो हमें एक कॉमन एनिमल, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेरोय, थोड़ा सा माइंड में पिक्चर क्लियर रखनी होती है ताकि हम कैरेक्टर्स को आसानी से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा की सभी एनिमल्स जो है ये मेराइन एनिमल्स है और कॉमनली जो हम इसको बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम जेलीस भी बोलते हैं। अब फाइलम का नेम इनका टीनोफोरा किस बेस पे पड़ा कि टीनूस का मतलब है कॉम एंड फोरा मतलब पेयरिंग, यानी कि कॉम लाइक प्लेट्स इनके ऊपर प्रेजेंट है, जो कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट से ये देख सकते हैं डायग्राम पे फुलफिल होता हुआ कि यहाँ पे बेरोय है, बेरोय के पास 8 कॉम लाइक प्लेट्स है जो कि फ्यू सीलिया की बनी हुई है और ये लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है। इसी बेसिस पे इसको नेम दिया गया टीनोफोरा। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें इसे सिलेंट्रेटा से कंपेयर करना होता है, क्योंकि सिलेंट्रेटा से थोड़ा सा ये मिलता जुलता फाइलम है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंस है, इसलिए इसको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है। देखिए ये ऑल आर दी मेराइन, यहाँ पे हमें कोई भी एक्सेप्शन केस पे नहीं बने मिलेगा जिसको हम फ्रेश वाटर में ले सके। ये सॉलिटरी है एंड फ्री लिविंग पेलेजिक तैरते हुए प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। नो पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये वर्ड क्यों का है, क्योंकि जब हम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉलिप और मेडुसा 2 स्टेजेस मिलती है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जबकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट है। बॉडी ट्रांसपेरेंट है एंड सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री है, जो कि ओरल और एबोरल एक्सिस के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि बाईरेडियल सिमेट्री है, यहाँ ओरल एक्सिस है, यहाँ पे एबोरल एक्सिस है, जो कि इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है। एक्सटर्नल सरफेस पर 8 वर्टिकल रोज ऑफ द कॉम्प्लेट, जो हमने पहले भी देखा था कि फ्यूसिलिया किस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे इसी बेस पे इसको नेम दिया गया स्टूडेंट टीनोफोरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए माउथ प्रेजेंट है जो ओरल सरफेस हो गया, इसके अपोजिटली प्लीज एबोरल सरफेस हो गया। अब इनके फाइलम में डिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट, और अगर हम दूसरी क्लास का रेफरेंस देंगे, मतलब दोनों क्लासेस में अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसी टेंटिकल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिलेंट्रेटा के पैरेलल है, यानी टिश्यू ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। या बॉडी में टिश्यूज के फॉर्म में वर्किंग मैकेनिज्म पाया जाएगा, यानी कि अलग अलग सेल्स के ग्रुप अलग अलग फंक्शन करेंगे। बॉडी इज दी पार्शली टिप्लोब्लास्टिक। अब आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि कंप्लीटली टिप्लोब्लास्टिक नहीं कहेंगे, क्योंकि आउटर एपिडर्मिस है, इनर गैस्ट्रोडर्मिस है, पर मिडिल में मीजोडर्म नहीं है, मीजोक्लिया प्रेजेंट है, जिसके बीच भी स्केटर्ड मसल फाइबर भी प्रेजेंट है। इससे अभी हम पार्शली यानी कि आंशिक शब्द है, कंप्लीटली टिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा भी है। जस्ट लाइक जैसे हम सिलेंट्रेटा में पढ़े थे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में डाइजेशन है, इसी तरीके से यहाँ पे भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल में डाइजेशन है यानी एक्स्ट्रा, और सेल के अंदर न्यूट्रिटिव सेल्स में डाइजेशन यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट है। यहाँ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। देखिए ये इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिदीप्ति, यानी कि देखिए बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है ये, जो कि एक्टिवेटेड प्रोटीन के कारण है। यहाँ पे आपको बहुत ब्राइट लाइटनिंग दिखाई देगी। अगर डीप सी में हम इसका देखें तो ये एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं और एकदम पेलेजिक ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो टीनोफोरा के एनिमल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ पे बेरोय दिखाएगा स्टूडेंट, प्लूरोब्रैंकिया है जिसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं निमेटोसिस एब्सेंट, क्योंकि निमेटोसिस हमारे पास सिलेंट्रेटा फाइलम में प्रेजेंट थी, जबकि अब हम टीनोफोरा की बात कर रहे हैं
तो यहाँ इन प्लेस ऑफ द नेमेटोसिस कोलोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट एंड टेंटिकल्स भी प्रेजेंट जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करेंगी। और स्केलेटल सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, अभी डेवलप नहीं हुए हैं। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो जैसे सिलेंट्रेटा में इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था नर्वस सिस्टम का, उसी तरीके से यहाँ पे भी अभी डिफ्यूज फॉर्म में नर्वस सिस्टम में कम्प्लीटली नर्व रूट नहीं बनी है। और एबोरल एंड पे स्पेसिफिक ऑर्गन स्टेटोसिस प्रेजेंट है। इस स्टेटोसिस का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट? बॉडी बैलेंसिंग के लिए। जब एनिमल स्विम करता है तो बॉडी को बैलेंस करने का काम स्टेटोसिस करती है। अब ऑल मोनोशियस है, हर्मोफोडाइट यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन सेम एनिमल में रहेंगे जो कि लोब के फॉर्म में होंगे और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इनकी स्ट्रक्चर नहीं होती कि अलग अलग टेस्टिस और ओवरीज को डिफ्रेंशिएटेड कर सके, बट लोब के फॉर्म में रहते हैं ये। अब इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है लार्वा का, सीडी बीट लार्वा है, जबकि हमने जब सिलेंट्रेटा की बात की थी तो प्लेनुला लार्वा। देखिए स्टूडेंट, टीनोफोरा को थोड़ा सिलेंट्रेटा से कंपेयर करते जाना है ताकि हमको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडेंटिफाइड हो सके कि कौन से सिमिलर है और कौन से डिफरेंट। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस आर कॉमन। यहाँ ये ध्यान रखना है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है रीजनरेशन और पीडोजेनेसिस, यानी कि लार्वल स्टेज में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसको पीडोजेनेसिस बोल रहे हैं, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टीनोफोर्स दिखाए गए हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए क्लासिफिकेशन में इसको 2 क्लासेस में बांटा गया, टेंटाकुलेटा और न्यूडा। टेंटाकुलेटा यानी कि जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे और न्यूडा जिसमें कि टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे। इसी बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। चैनल को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए टीनोफोरा विद द लॉन्ग एबोरल टेंटिकल्स, इसमें कौन से, देखिए प्लूरोब्रेंकिया आ रहा है, टीनोप्लाना आ रहा है, यानी कि आपको नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है वो कौन सा हो गया? टेंटिकुलेटा हो गया। देखिए स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस साइड में टेंटिकल्स है जो फूड कैप्चरिंग का काम कर रहे हैं और टेंटिकल्स के बीच में क्या होगा? स्टेटोसिस प्रेजेंट होगी स्टूडेंट। यहाँ पे ये प्लूरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल लिया गया है टेंटिकुलेटा में, जैसे यहाँ पे टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेंकिया, ये भी एग्जाम्पल हमारे पास टेंटिकुलेटा के रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं न्यूडा की, तो न्यूडा में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख रहे हैं कि टीनोफोरा में जिसमें कि टेंटिकल्स आर एब्सेंट, उसको क्लास न्यूडा में रखा गया है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं वो बेरोए है। बेरोए देखिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि अक्सर हमें लैब में स्टडी के लिए जब हम स्पॉटिंग देखते हैं तो हमें बेरोए का स्पेसमैन मिल जाता है स्टूडेंट। ये देखिए, और इसका आकार बेल का शेप का होता है, ये बिल्कुल बेल लाइक होता है। 8 रोज ऑफ दी फ्यूज सीजा होती है, जैसे कि नेम्स में आपको बताया था टीनोफोरा में, तो बेरोए हम आसानी से देख सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।